मैथ्स बाय मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज समझेंगे एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करने की सही अप्रोच क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करोगे तो आपके पास एवरेज स्पीड आएगी। अब एवरेज स्पीड का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो अगर कभी भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, सपोज ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस है डी किलोमीटर और बी से लेकर सी की डिस्टेंस है डी किलोमीटर। पहले वाले केस में पर्सन की स्पीड है s1, दूसरे वाले केस में पर्सन की स्पीड है s2। और अगर आपसे पूछा जाए कि पर्सन को ए से लेकर बी तक आने में कितना समय लगा, तो आप कहोगे डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो, ए से लेकर बी तक का टाइम आ जाएगा d अपॉन s1। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि बी से लेकर सी तक आने में कितना समय लगा, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे तो बी से लेकर सी तक का टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2। अब अपने को फाइंड आउट करनी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस। भाई ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस है डी किलोमीटर और बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस भी है डी किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगी, डी प्लस डी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पहले वाले केस में टाइम कितना लगेगा, डी अपॉन s1। सेकेंड वाले केस में टाइम कितना लगेगा, डी अपॉन s2। और अगर इस चीज को सॉल्व करोगे तो भाई यहां से आपके पास एवरेज स्पीड कितना बनेगी, 2 इंटू s1 इंटू s2 और अपॉन s1 प्लस s2। तो अगर कभी भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो और उस केस में आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी पड़े, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को याद रखना, 2 इंटू s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2। अब सेकंड कंडीशन है कि अगर कभी भी टाइम कांस्टेंट हो, कहने का मतलब सपोज ए से लेकर बी तक जाने में आपको टी यूनिट का समय लगा और बी से लेकर सी तक जाने में भी आपको टी यूनिट का समय लगा। पहले वाले केस में स्पीड है s1 और सेकंड वाले केस में स्पीड है s2। और आप ये बताओ कि ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस कितना होगी, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो पहले वाले केस में डिस्टेंस कितना होगी, s1 इंटू टी। ऐसे ही बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस कितना होगी, स्पीड इनटू टाइम। तो बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस होगी s2 इंटू टाइम। अब अपने को फाइंड आउट करनी है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस कितना है, s1 इंटू टी। बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस कितना है, s2 इंटू टी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना होगा, t प्लस टी। और अगर यहां से इस चीज को आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस वाले केस में एवरेज स्पीड कितना होगी, s1 प्लस s2 अपॉन t2। तो कहने का मतलब क्या है, अगर कभी भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, अगर कभी भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो और उस केस में आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी पड़े, तो ये होगी एवरेज स्पीड। और इस चीज का रियल में नाम है हार्मोनिक मीन। तो अगर कभी भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो हार्मोनिक मीन होगा रिलेटेड स्पीड, और अगर कभी भी टाइम कांस्टेंट हो तो इस केस में अर्थमेटिक मीन होगा रिलेटेड स्पीड। बताओ, इतनी बात समझ आई। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट तो हार्मोनिक मीन होगा रिलेटेड स्पीड, अगर टाइम कांस्टेंट
तो अर्थमेटिक मीन होगा रिलेटेड स्पीड। अब इन पॉइंट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। एक बेहद आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप सभी ने कभी ना कभी जरूर सॉल्व करा होगा। देखो इसमें आपको क्या बोला है कि एक पर्सन दिल्ली से मुंबई गया और फिर मुंबई से वापस दिल्ली आया। भाई एक पर्सन दिल्ली से मुंबई गया और मुंबई से वापस दिल्ली आया, तो कहने का मतलब डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना। और अगर कभी भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो यहाँ पर 2 × S1 × S2। अगर कभी भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या होगी, 2 × S1 × S2 अपॉन S1 + S2। तो भाई यहाँ से एवरेज स्पीड कितना बनेगी, 48 km/h। तो अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करो और आंसर फाइंड आउट करो। लेकिन एक बार ये भी समझते हैं कि इस क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूले कैसे आप सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पर आपको क्या बोला है कि एक पर्सन दिल्ली से मुंबई गया, जाने में पर्सन की स्पीड है 40, वापस आने में पर्सन की स्पीड है 60, और अपने को फाइंड आउट करनी है एवरेज स्पीड। तो आप क्या करो, आप दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस को अपनी साइड से कुछ भी मान लो जो आपका मन करे। तो 40 और 60 का एलसीएम कितना होगा, 120। तो हमने दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस को 120 किलोमीटर मान लिया। अगर 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को 40 की स्पीड से कवर करोगे तो जाने में आपको कितना टाइम लगेगा। भाई 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को 40 की स्पीड से कवर करा तो जाने में कितना समय लगेगा, 3 घंटे। ऐसे ही अगर 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को 60 की स्पीड से कवर करोगे तो वापस आने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे। और आपको फाइंड आउट करनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई पर्सन 120 किलोमीटर गया और 120 किलोमीटर वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुई, 240 अपॉन टोटल टाइम। 3 घंटे जाने में लगे, 2 घंटे आने में लगे, टोटल टाइम हो गया 5। तो यहाँ से एवरेज स्पीड कितना आएगी, 48 km/h। तो अगर कभी भी डिस्टेंस कांस्टेंट है, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ या फिर दिल्ली और मुंबई के बीच के डिस्टेंस को कुछ भी मान लो और उसके बाद अपने आप खुद से चीज़ों को सॉल्व कर लो। देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक पर्सन ए से बी गया 29 किलोमीटर की स्पीड से और 29 मिनट लगे, बी से सी 29 मिनट लगे। देखो इस वाले क्वेश्चन में आपके पास टाइम कांस्टेंट है ना। भाई कहने का मतलब ए से बी तक जाने में भी पर्सन को 29 मिनट का समय लगा और बी से सी तक जाने में भी 29 मिनट का समय लगा। तो इसका मतलब टाइम हो गया कांस्टेंट। और अगर कभी भी टाइम कांस्टेंट हो और इस केस में आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी पड़े तो 29 + 39/2। तो यहाँ से डायरेक्ट कितना बनेगा, 68/2। मतलब एवरेज स्पीड कितना आएगी, 34 km/h। तो अगर कभी भी टाइम कांस्टेंट हो तो उस केस में डायरेक्ट आप अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर लिया करो, वही आपकी एवरेज स्पीड होगी। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस को अपनी साइड से कुछ भी मान लो जो आपका मन करे। तो भाई हमने टोटल डिस्टेंस को अपनी साइड से 100 किलोमीटर मान लिया। जो आपका मन करे टोटल डिस्टेंस को आप वो एज्यूम कर लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने टोटल डिस्टेंस को 100 किलोमीटर मान लिया। अब अगर 100 का 30% करोगे तो कितना बनेगा,
100 का 30% करोगे तो कितना बनेगा 30। तो अगर 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को आपने 20 की स्पीड से कवर करा, अगर 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को 20 की स्पीड से कवर करोगे तो कितना टाइम लगेगा 3/2। इसके बाद आपने 60% डिस्टेंस को, तो भाई 100 का 60% कितना होगा 60। इस 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को आपने 40 की स्पीड से कवर करा, तो अगर 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को 40 की स्पीड से कवर करोगे तो कितना टाइम लगेगा 3/2। और रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बची 10%। 100 का 10% कितना होगा 10 किलोमीटर। और इस 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को आपने 10 की स्पीड से कवर करा, तो अगर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को 10 की स्पीड से कवर करोगे तो कितना टाइम लगेगा 1 घंटा। तो यहाँ से इन सभी को ऐड करो भाई, 1.5 और 1.5 3 और 1 4। तो आपको पता चला कि टोटल टाइम कितना लगा 4 घंटे। आपको फाइंड आउट करनी है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना है 4 घंटे। और अगर टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करोगे तो एवरेज स्पीड कितना बनेगी 25 किलोमीटर पर आवर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में एवरेज स्पीड को अपनी साइड, सॉरी, डिस्टेंस को अपनी साइड से कुछ भी मान लिया करो जो आपका मन करे। अब एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, ये एक बढ़िया सवाल है। काफी सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जरूर फंसेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। भाई एक पर्सन ए से बी गया, ए से बी तक की डिस्टेंस है 51 किलोमीटर, और 51 किलोमीटर की डिस्टेंस को 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करा। उसके बाद पर्सन बी से सी गया, और बी से सी तक की डिस्टेंस है 68 किलोमीटर। इस 68 किलोमीटर की डिस्टेंस को 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करा। तो अपने को इस पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बतानी है कितना होगी। तो आपको करना क्या है भाई, आप यहाँ से इनकी डिस्टेंस का रेशियो बना लो। तो 51 और 68 का रेशियो बनाओगे तो कितना बनेगा 3:4। अब इसके बाद करना क्या है, देखो पहले वाले केस में स्पीड कितना है 24, सेकंड वाले केस में स्पीड कितना है 30। तो 24 और 30 का एलसीएम कितना होगा 120। तो 120 की मल्टीप्लाई आप यहाँ भी कर लो और 120 की मल्टीप्लाई आप यहाँ भी कर लो। ऐसा करने से आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएगी। अब देखो अपने को फाइंड आउट करनी है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का मतलब क्या है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गई भाई 120 इंटू 3 प्लस 120 इंटू 4। 120 को कॉमन करोगे 4 और 3 7, तो 120 इंटू 7 मतलब 840। तो टोटल डिस्टेंस हो गई 840 अपॉन टोटल टाइम। भाई अगर 3 इंटू 120 24 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 15। ऐसे ही 4 इंटू 120 को 30 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 16। तो मेरे भाई यहाँ पर एवरेज स्पीड कितना होगी 840 अपॉन 31 किलोमीटर पर आवर। तो अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जहाँ पर ए से बी और बी से सी की डिस्टेंस अलग हो, तो पहले आप उनका रेशियो बनाया करो और उसके बाद 24 और 30 मतलब स्पीड का एलसीएम करो। तो 24 और 30 का एलसीएम कितना बनेगा 120। 120 की मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लो यहाँ भी कर लो। ऐसा करने से आपकी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। अब ये बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। यहाँ पर आपको क्या बोला है
कि हमारे पास एक स्क्वायर है और उसका एरिया है 10,000। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखना कि आप स्क्वायर की साइड को अपनी तरफ से कुछ भी मान लिया करो जो आपका मन करे। जैसे यहाँ पर स्क्वायर का एरिया कितना है 10,000, और अगर आप इसका रूट करोगे तो स्क्वायर की साइड आ जाएगी 100। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप स्क्वायर की साइड को 100 यूनिट मानकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आप अपनी साइड से कुछ भी मान लो जो आपका मन करे। तो भाई हमारे पास स्पीड कितना कितना है 10, 20, 30 और 40, और 10, 20, 30 और 40 का एलसीएम करोगे तो कितना बनेगा 120। तो आप क्या करो, आप स्क्वायर की साइड को 120 मान लो। 100 यूनिट मानने की बजाय स्क्वायर की साइड को 120 मान के अगर सॉल्व करोगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगी। अब देखो पहले वाले केस में पर्सन की स्पीड कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करोगे तो कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे। इसके आगे वाले केस में स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करोगे तो कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे। उसके आगे वाले केस में स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 की स्पीड से 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे। और उसके आगे स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। अगर 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को 40 की स्पीड से कवर करोगे तो टाइम लगेगा 3 घंटे। अब एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगी 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 मतलब 480, अपॉन टोटल टाइम कितना होगा 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3। तो 12 और 6 18 और 4 22 और 3 25। तो 480 अपॉन 25, और अगर 5 से काटोगे तो एवरेज स्पीड कितना बनेगी 96 अपॉन 5। तो इस वीडियो को कम से कम 2 बार आप रिवाइज करना, केवल ये इतने ही टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार आप कर लो, एवरेज स्पीड में आपका हाथ एकदम सेट हो जाएगा। तो इस सेशन में यहीं तक, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।